हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइम पिटीशन इन सिविल केसेस। हाजिरी माफ़ी का एप्लीकेशन सिविल केसेस में क्यों लगाया जाता है और उसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि क्रिमिनल केसेस में अभियुक्त को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना पड़ता है, उसी प्रकार से सिविल केसेस में भी सिविल केस के जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, उनको भी न्यायालय में किसी निश्चित तिथि पर उपस्थिति के लिए बुलाया जाता है। यदि वह पक्षकार उस निश्चित तिथि पर किसी कारण से, किसी वैलिड रीजन वश उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके अधिवक्ता के माध्यम से टाइम पिटीशन लगाया जाता है। उसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाती है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक केस का रेफरेंस लेते हैं, जिसका केस का नंबर है टाइटल सूट नंबर 10/2020 ए प्लेंटिफ वर्सेस बी। ए वर्सेस बी के बीच में यह वाद लंबित है, चल रहा है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है किस प्रकार से की जाएगी, इसको देखते हैं। इन द कोर्ट ऑफ, यानी किस कोर्ट में, यानी किस न्यायालय में यह वाद लंबित है, इसको तो जैसा कि हम एक ले लेते हैं सब जज फर्स्ट। सब जज फर्स्ट के न्यायालय में वाद लंबित है, जो न्यायालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसके बाद केस नंबर, तो केस नंबर टाइटल सूट नंबर 10/2020। आफ्टर दैट पार्टीज का नाम आता है, तो पार्टीज नेम में ए वर्सेस बी। ए एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ वर्सेस बी डिफेंडेंट। ए को प्लेंटिफ और बी को डिफेंडेंट क्यों कहा जाता है और कौन कौन से ऐसे सूट हैं, वाद हैं, सिविल, क्रिमिनल एंड एग्जीक्यूटिव, उनमें कौन कौन पक्षकार है और उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जो इसी पर चैनल पर है। अब देखते हैं कि क्या लिखा जाता है। तो इसके बाद पार्टीज नेम के बाद लिखाता है किस कारण से यह एप्लीकेशन लगाया जा रहा है, उसके बारे में। द हम्बल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द, किसके बिहाफ में, तो यहां पर हम प्लेंटिफ ले लेते हैं। प्लेंटिफ रेस्पेक्टेड थ्रू द लॉयर मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली स्वेट अब दैट टुडे इज द डेट फिक्स्ड इन द केस फॉर, यानी आज का जो नियत तिथि है वो किस कारण से फिक्स किया गया है, उसके बारे में यहां लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पारा में चलते हैं। दैट द, अब कौन, दैट द प्लेंटिफ हैव नो कम टू द कोर्ट, यानी प्लेंटिफ आज न्यायालय में नहीं उपस्थित हो सकता है। किस कारणवश, ड्यू टू, किस कारणवश, जैसा कि किसी शादी में, किसी फंक्शन में, या बीमारी के कारण, या कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, इस कारण से नहीं आ पाया है, उस कारण के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आते हैं कि द एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ इज नॉट इंटेंशनल, यानी प्लेंटिफ का जो अनुपस्थिति है वो इंटेंशनल नहीं है, बट ड्यू टू एफोर्सेड बोनाफाइड रीजन, यानी किस कारण से, जिस रीजन के बारे में पहले चर्चा की गई है, उस बोनाफाइड रीजन से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है। लास्ट प्रेयर, इट इज देयरफॉर मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली प्रेड दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ प्लेंटिफ में काइंडली बी एग्जेम्प्टेड फॉर टुडे। इसके बाद एडवोकेट का सिग्नेचर और उस नियत तिथि का
जो डेट है उसको लिखना है।